10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी है। साहब बताओ, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर देख लेते हैं जनाब 10 साल की पुरानी दवाइयाँ हैं। पिछड़ेपन में जिला चंबा 115वें पायदान पर क्यों खड़ा है, इसका खुलासा इस स्टिंग ऑपरेशन में किया है। मीडिया की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि चंबा के मेडिकल कॉलेज में 10 साल पहले की एक नहीं बल्कि सैकड़ों एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का जखीरा स्टोर में पड़ा हुआ है। हमारी टीम चंबा मेडिकल कॉलेज के उस स्टोर में जा पहुंची जहां पर इन दवाइयों को रखा गया था। लिहाजा सामने जो हैरान करने वाली बात दिखी वो ये थी कि जहां पर इन 10 साल एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को रखा गया था, उसी स्टोर से रोजाना रूटीन की दवाइयों को मरीजों के लिए ले जाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार 10 साल पुरानी एक्सपायर हो चुकी दवाइयां इस स्टोर में आखिर क्या कर रही हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने हमारी टीम ने मेडिकल कॉलेज के मुखिया से बात करने पहुंची, तो वह इस बात को सुनकर भौचक्के रह गए और उन्होंने अपने साथ आए मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सिर पर इस बात को डाल दिया। हैरानी की बात तो ये देखने को मिली कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिनके पास करीब करीब सारे मेडिकल कॉलेज की देखरेख का जिम्मा होता है, उनको भी इस बात का इल्म नहीं था कि उनके अस्पताल के स्टोर में 10 साल पुरानी एक्सपायर हो चुकी दवाइयां होंगी। सनसनी फैला देने वाले इस मामले को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उसी जगह खड़े खड़े सबको फोन घुमाना शुरू कर दिए और इस मामले की छानबीन करना भी शुरू कर दी। जब नोटिस में बिल्कुल 3 फार्मासिस्ट लगाए हुए हैं, एक क्लास बोर्ड दिया हुआ तो 10 सालों से हुआ ही नहीं जी उसका काम। है। आपके स्टोर में एक्सपायर दवाइयाँ पड़ी हुई, करना जरा बात, लो जी करना, स्टोर कीपर से बात करना, बताओ जरा। हेलो जी 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 सर। हाँ, ये स्टोर में इनको बताना था आपने कि दवाइयाँ जो एक्सपायर पड़ी हुई हैं उनको बताना था आपने। स्टोर पर क्या बोल रहा है? हमारे पास इसका प्रूफ है पड़ा हुआ। अब ये हम इतने मेडिकल स्पेशलिस्ट तो है नहीं कि कौन सी दवाइयाँ पर दवाइयाँ है पड़ी हुई, वो 2011 की पड़ी हुई है। देखना पड़ना, रिकॉर्ड में होगी सर। तो यार कल इसको बताओ और चेकअप करो दोबारा से। हाँ जी, अब आपकी दोबारा इसमें बाइक लेंगे, प्रॉपर चेक कर लो ना उसको कि इसको कैसा है वो है, तो फिर उस हिसाब से कर लेते बता दिया सर। पता चला कि यहाँ दवाइयाँ जिनका कि 10 साल पहले सैंपल फेल हो चुका था और इन दवाइयों को स्टोर में इसलिए रखा था कि ये दवाइयाँ कंपनी को वापस करनी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन एक्सपायर दवाइयों को रूटीन वाले स्टोर में क्यों रखा गया था? इसका जवाब उनके पास नहीं था। और दूसरा सवाल ये था कि 10 साल का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो क्या 10 साल में ये दवाइयाँ वापस क्यों नहीं की गई? तो अभी अभी आपने हमारे से पूछा कि जहाँ पर एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ अंदर हम स्टोर में हैं, तो अभी यहीं खड़े खड़े मैंने फ़ोन किया है, एमएस साहब ने फ़ोन किया जो स्टोर कीपर हैं तिलकराज जी, और उन्होंने ये बताया कि ये दवाइयाँ जो थी वो किसी पर्टिकुलर कंपनी की बड़े पहले 2010 में जो है सैंपल फेल हुआ था और वो साइड में रखी हैं और कंपनी ने वापस लेके जाना है इनको। तो ये तो अभी जो फ़ोन पर ही बात हुई है, बाकी जो डिटेल बात है वो फिर मंडे को करते हैं। सर क्या चीज रहता है कि 10 साल हो गए हैं सर इस दवाई को? 10 साल उसी मतलब जो जेन्युइन स्टोर में रखी गई है वहीं पे सर नहीं, स्टोर में साइड में रखी, जैसे जो कह रहा है स्टोर कीपर, साइड में रखी गई है और जो पर्टिकुलर कंपनी थी जो फेल हुई थी उन्होंने लेके जाना था। तो अब नोटिस में आई है तो कल देखते हैं। तो सर अब इसके साथ ये चंबा का मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू है। मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड पर लिखा है, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। लेकिन ये किस लिए लिखा गया है और इसके क्या मायने हैं, शायद विभाग के आला अधिकारियों को खुद मालूम नहीं। विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही स्टोर में रखी एक्सपायर दवाइयों तक ही खत्म नहीं हो जाती। इसके आगे की कहानी सुनने के बाद तो कोरोना चंबा जिले में कितना फैल सकता है, इसका खुलासा भी हमने किया। मीडिया की टीम ने चंबा मेडिकल कॉलेज के पिछले भाग में जाकर देखा तो पाया कि इससे कहीं ज्यादा विभाग द्वारा फेंकी गई दवाइयों के खाली रैपर, खाली इंजेक्शन, ग्लव्स और बहुत से अन्य सामग्री को पहाड़ी से नीचे बहती साल नदी के पास पहुंचा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि साल नदी का पानी जो कि थोड़ी दूर जाकर रावी नदी में मिल जाता है, तो क्या आने वाली बरसात के दिनों में फेंकी गई दवाइयों का घोल इस पानी में मिलकर तबाही नहीं फैला सकता है?
आपको ये भी बता दें कि सरकार ने खुद कई उठाऊ पेयजल योजनाओं की मंजूरी इन्हीं नालों और रावी नदी में स्वीकृत की हुई है, जिसमें करोड़ों रुपयों की स्कीम को चालू किया हुआ है। तो क्या ये दवाइयों से दूषित हो चुका पानी जिले के लोगों को संक्रमित नहीं कर सकता है? इन सब की जानकारी लेने के लिए मीडिया की टीम फिर से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रमेश भारती से बात करने पहुंची, तो वो ये सुनकर फिर से भौचक्के हो उठे। उनके मेडिकल कॉलेज में 10 साल से एक्सपायर दवाइयों को रखा गया है। हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि कोई भी दवाई जब एक्सपायर हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो स्टोर कीपर को इसके बारे में पूछा जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक्सपायरी डेट की मीन्स जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद नहीं कर सकते उनको यूज। नहीं सर, कितना टाइम मेडिकल है? इंस्टीट्यूशन से कितने दिन बाद वहाँ को डिस्पोज किया जाता है? नहीं, एक्सपायरी तो है ही नहीं। एक्सपायरी जो एक्सपायरी डेट होती है उसके बाद यूज नहीं करते उनको यूज नहीं किया जाता। ना। हाँ जी सर, जहाँ तक देखा गया है कि मेडिकल कॉलेज में अभी भी अंदर ना जी अच्छा, एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन है वहाँ पे पड़ी हुई है सर। वो भी करीबन 10 साल पुरानी है। 10 साल पुरानी है। 10 साल पुरानी है। साहब बताओ, ऐसा तो नहीं है कहीं। सर हमने अगर ऐसा है तो फिर देख लेते हैं जनाब 10 साल की पुरानी दवाइयाँ 10 साल पुरानी हम दवाइयाँ जब मैं आपको प्रूफ भी दे देंगे। मेडिकल कॉलेज के स्टोर के अंदर। बिल्कुल लेंगे हम। स्टोर के अंदर। तो बिल्कुल अगर ऐसा है तो स्टोर के प्रूफ पूछेगी और जो भी होगा एक्शन लेंगे। कार्रवाई होगी। मामला बहुत बड़ा है और बेहद संगीन भी है। 10 साल पुरानी दवाइयां अस्पताल के स्टोर में पड़ी हुई हैं और उसी स्टोर से लोगों को हर रोज बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां भी दी जाती हैं। अस्पताल के पिछले हिस्से में कई पीपीई किट्स, ग्लव्स पड़े हुए हैं जो कोरोना की उसको फैलने में काफी मदद कर सकते हैं। लिहाजा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई, और बरती गई तो अस्पताल के उच्च अधिकारियों को इसका इल्म क्यों नहीं है। पंजाब केसरी के लिए चंबा से सलीम खान की रिपोर्ट।